हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो रात, वो काली स्या रात, भला मैं कैसे भुला सकती हूँ। इन 20 सालों में तो क्या पूरी जिंदगी वो रात नहीं भुलाई जा सकती। वो रात मुझे आज भी सोचो तो सर चकरा सा जाता है। आखिर वो कैसी रात थी? क्या इसमें मैंने जो कुछ देखा था वो सब हकीकत था, या मेरी नज़र का एक धोखा था, या फिर मेरा एक ख्वाब ही? नहीं, मैं इसे ख्वाब नहीं कह सकती, क्योंकि ख्वाब बंद आंखों से देखे जाते हैं, जबकि मैंने तो खुली आंखों से वो सब देखा था। मेरा नाम नाजिया है। मैं अपने माँ बाप की पहली औलाद हूँ। मेरे बाद एक बहन और 3 भाई हैं। आज से 20 साल पहले मेरा बाप एक गरीब किसान था जो दूसरों के खेतों में काम करता था। अब्बा के सारे दिन की मेहनत से हमारे घर का 2 वक्त का चूल्हा जलता था। हमारा घर एक बहुत ही छोटे से कमरे और कच्ची 4 दीवारों पर मुश्तमिल था, मगर इस छोटे से घर को भी अम्मा बड़ी मुश्किल से संभाल लेती थी, क्योंकि गुर्बत इस घर की ईंट ईंट में बसी थी। मैं भी बचपन से जवानी तक के सफ़र में गुर्बत क्या है मुझे समझ आ चुकी थी। मुझे अपने घर की हालत पर बहुत दुख होता था, लेकिन भला मैं क्या कर सकती थी। एक तो इस घर में गुर्बत थी जैसे मैं बचपन से देखती आ रही थी, और एक और बात जो मैंने अम्मा के मुंह से कई बार सुनी थी वो ये कि इस घर में जिन्नात का साया है। अम्मा अक्सर हमारे घर आई गांव की औरतों के सामने जिक्र करती तो मैं अक्सर अचानक पहुंच जाने पर सुन लेती, वरना अम्मा ने कभी मुझे खुद नहीं बताया था। इनका ख्याल था शायद मैं डर जाऊंगी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। अम्मा के सिवा वहाँ और किसी को भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर में जिन्नात है, इसलिए वहाँ कभी किसी ने खौफ महसूस नहीं किया था। लेकिन फिर एक बार मेरी ज़िंदगी में ऐसी रात आई जिसने आज तक खुद को मुझे भूलने नहीं दिया। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। मैं अपने सारे काम मुकम्मल करके अपनी चारपाई पर आ गई थी। अपने करीब की चारपाइयों पर नज़र डाली तो अम्मा, अब्बा और बहन भाई सब सो गए थे। साथ वाले घर में भी खामोशी छा गई थी। यकीनन वहाँ भी सब नींद में मगन थे। हर तरफ काली रात का राज था। बाकी रातों से ये रात कुछ ज़्यादा ही काली थी। चांद भी आसमान पर कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं तारों को तकते तकते नींद की वादी में उतर गई, और जाने कितनी देर नींद में रही कि अचानक एक झटके से मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। एक पल को दिल में खौफ उठा, मगर फिर अगले ही पल मैं फिर से आंखें मूंद ली। मुझे आंखें बंद किए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सर के पीछे कोई खड़ा है। मैंने फौरन आंखें खोल दी और इस तरफ देखा जहां मुझे किसी की मौजूदगी महसूस हुई थी, तो आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे सरहाने बहुत ही प्यारा एक लाल गुलाब रखा था। इतना प्यारा गुलाब मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, और बड़ा इतना कि अगर दोनों हाथों का प्याला बना लिया जाए और इसमें वो फूल रख दिया जाए तो वो फूल इस प्याले में समाता। इतना प्यारा फूल देखकर तो मैं अपना सारा खौफ ही भूल गई। मैं भूल गई कि इतनी रात को अचानक किसने यहाँ रखा है, और जहाँ इतने अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा वहाँ ये फूल कैसे। मैंने जल्दी से फूल उठाने के लिए अपना हाथ को हरकत दी तो यूं लगा जैसे मेरा हाथ किसी ने बहुत बड़े पत्थर के नीचे आ गया है। वजन हाथ पे इतना आ गया कि मैं बेबस हो गई। मैंने मदद के लिए अम्मा की चारपाई की तरफ देखा तो वो नींद में नजर आई। सो बेबसी से एक बार फिर गुलाब के फूल की तरफ देखा तो मेरी हैरत से इंतहा न रही। फूल वहाँ से गायब था और मेरे हाथ का वजन भी गायब था। मैंने हाथ को कई बार हिलाकर देख लिया, मगर अब हाथ बिल्कुल ठीक था। मैं अभी इसी कश्मकश में थी कि आंखों के सामने एक और मंजर जिंदा हो गया, जिसमें मैं जिस करवट लेटी थी इसी तरफ हमारा कमरा था, और कमरे में खिड़की खुली हुई थी। इस खिड़की से मुझे अजीब सी रोशनी फुटती नजर आ रही थी। वो रोशनी देखकर मैं उठ बैठी और फिर बेइख्तियार चारपाई से उतरकर कमरे की तरफ बढ़ आई। जाने मेरा खौफ इस वक्त कहाँ चला गया था।
جو میں اس طرح بنا سوچے سمجھے چلی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور روشنی والی جگہ کو دیکھتی رہ گئی۔ سونا، چاندی اور شاید ہیرے تھے جو چمک رہے تھے، وہ بھی اتنے کہ کمرے کا ایک کونا بھرا پڑا تھا۔ میں بت بنی کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ لے لو نازیہ، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ ایک آواز جو میرے لیے بالکل اجنبی تھی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ لے لو، یہ سب تمہارا ہے۔ ایک بار پھر وہی آواز آئی تھی، لیکن میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور اس آواز دینے والے کو تلاش کرنے لگی۔ مجھ پر کوئی عجیب سی بے خوفی سوار ہو چکی تھی۔ میں اس آواز دینے والے کو تلاش کرتے کرتے گھر سے باہر آ چکی تھی۔ میرے گھر سے باہر آ جانے پر وہ آواز تو ختم ہو گئی تھی، لیکن اب میرا رخ کسی اور جانب تھا اور جگہ تھی بہت سے کھیتوں کو پار کر کے ایک پرانی بھٹی، جہاں مشہور تھا کہ وہاں جنات بستے ہیں۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے اپنے ساتھ لیے چلی جا رہی تھی۔ میں خاموشی سے چلتی جا رہی تھی، بغیر کسی چپل جوتے کے۔ میں کھیتوں سے مسلسل گزرتی جا رہی تھی اور چلتے چلتے میں تقریباً آدھا سفر کر چکی تھی کہ اچانک مجھے کسی چیز سے ایک شدید ٹھوکر لگی، جس سے مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لا کھڑا کیا۔ ہوش آتے ہی میں نے ارد گرد دیکھا اور پھر مکمل خوف مجھ پر حاوی ہو گیا۔ میں اسی وقت گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے نہیں دیکھا اور پھر گرتے پڑتے گھر آ کر سانس لی۔ نازیہ، کیا کر رہی ہو وہاں؟ میں باہر کا دروازہ بند کر رہی تھی کہ اماں کی آواز سنائی دی، جس سے میری جان میں جان آئی۔ اماں، کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی دروازہ کھلا تھا۔ ابھی میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا تو بند کرنے چلی آئی۔ میں نے اماں سے بات چھپا لی کہ اصل بات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آ کر سو جاؤ۔ اماں شاید آدھی نیند میں تھی، سو مجھے کہہ کر سو گئیں۔ پھر صبح میں نے اماں کو ساری رات کا قصہ سنایا تو اماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں وہاں سے سلامت واپس آ گئی جہاں گئی تھی، ورنہ رات پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اس رات کے 2 سال بعد میری شادی ہو گئی، لیکن ان 2 سالوں میں پھر میرے ساتھ کچھ نہ ہوا جیسا اس رات ہوا، نہ ہی اماں کو پھر کبھی کچھ محسوس ہوا۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اس رات کا آخر قصہ کیا تھا۔ کیا وہ رات میرے لیے ایک خواب تھی جسے میں نے حقیقت سمجھ لیا تھا؟ اگر خواب تھا، وہ سب تو میرا کھیتوں میں جانا، پھر ٹھوکر کھا کر واپس آ جانا کیا تھا؟ مجھے آج بھی یہی سوال ستاتا ہے کہ مجھے وہاں تک لے جانے والے نے واپس کیسے آنے دیا، اور وہ سونا، چاندی، ہیرے موتی اور خاص طور پر میرے قریب رکھا وہ لال گلاب، ان سب میں کتنی حقیقت تھی۔